गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 और उसके काव्य खंड के पाठ 9 के बारे में, जो कि साखियां हैं और सबद। ये कबीर जी द्वारा रचित हैं। संत कबीर ने निर्गुण भक्ति के प्रति अपनी आस्था के भावों को प्रकट करते हुए माना है कि हृदय का मानसरोवर भक्ति जल से पूरी तरह भरा हुआ है, जिसमें हंस रूपी आत्माएं मुक्ति रूपी मोती चुनती हैं। अपार आनंद प्राप्त करने के कारण वे अब उसे छोड़कर कहीं भी और नहीं जाना चाहती। जब परमात्मा से प्रेम करने वाले साधु जन आपस में मिल जाते हैं तो जीवन में सुख ही सुख शेष रह जाता है। जब भक्ति ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ती है तो संसार में विरोध करने वाले उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। पक्ष विपक्ष के कारण सभी परमात्मा के नाम से दूर रहते हैं। इससे दूर होकर जो परमात्मा का स्मरण करता है वही सच्चा संत कहलाता है। आडंबरों और परमात्मा का नाम लेने के लिए ढोंग करने से उसकी प्राप्ति नहीं होती। यदि कोई ऊंचे परिवार में जन्म लेकर श्रेष्ठ कार्य नहीं करता तो पूजनीय नहीं हो सकता। सोने के कलश में भरी शराब को भी निंदा की जाती है, उसकी प्रशंसा नहीं की जाती। तो आइए अब हम साखियों की सप्रसंग व्याख्या के बारे में जानें। तो आइए हम पहली साखी के बारे में जानते हैं। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ित अनंत ना जाही। इन पंक्तियों का भाव है, कबीर जी कहते हैं कि हृदय रूपी मानसरोवर जब भक्ति के जल से पूरी तरह भरा हुआ होता है तो हंस रूपी आत्माएं उसमें क्रीड़ाएं करती हैं। वे आनंद से भर कर मुक्ति रूपी मोतियों को वहां से चुगते हैं। वे उड़कर विमुख होकर अब अन्य साधनों को नहीं अपनाना चाहती है। भाव है कि परमात्मा के नाम में डूब जाने वाले भक्त स्वयं को भक्ति भाव में ही लीन रखने के प्रयत्न करते हैं तथा संसारिक विषय वासनाओं से दूर ही रहते हैं। तो आइए अब हम दूसरी साखी के बारे में जानते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। तो इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि मैं परमात्मा के नाम से प्रेम करने वाला अपने जैसे किसी प्रभु के प्रेमी को खोज रहा हूँ, पर मुझे कोई प्रभु प्रेमी मिल नहीं रहा। जब एक भक्त को दूसरा भक्त मिल जाता है तो उसके लिए संसार की सभी विषय वासनाएं मिट जाती हैं। उनका विष वासना रूपी विष समाप्त हो जाता है तथा वे अमृत के समान हो जाती हैं। भाव है कि जब किसी प्रभु प्रेमी को अपने जैसा प्रभु प्रेमी मिल जाता है तो उन दोनों की प्रभु भक्ति परिपक्व हो जाती है और फिर उन्हें माया से भरे संसार के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती। अब हम तीसरी साखी की व्याख्या के बारे में जानते हैं। हस्ते चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। इन पंक्तियों का भाव है, कबीर जी कहते हैं, हे मानव, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वरूप स्थिति या गलीचा डालो। ये संसार तो अज्ञानी है, ये तो कुत्ते के समान है जो व्यर्थ ही भौंकता रहता है। उसकी परवाह किए बिना तुम उसे व्यर्थ भौंक कर अपना वक्त बेकार करने दो और तुम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। तो आइए अब हम इसकी चौथी साखी की व्याख्या को जानेंगे। पखा पखी के कैरने सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो कबीर जी साखी में कहते हैं कि यह संसार पक्ष विपक्ष के झगड़े में उलझकर ईश्वर के नाम को भुलाकर इससे दूर होता जा रहा है।
उसके लिए तेरे मेरे का भेद ही प्रमुख है। जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर ईश्वर का नाम भजता है वही चतुर ज्ञानी संत है। भाव यह है कि यह संसार तो झूठा है, इसे यहीं रह जाना है। इस संसार को छोड़ने के बाद मनुष्य के साथ यह नहीं जाएगा, बल्कि उसकी भक्ति और सत्कर्म जाएंगे। इसलिए उसे ईश्वर के नाम की और उन्मुख होना चाहिए। अब हम 5वें साखी के बारे में जानेंगे। हिंदू मोया राम कही, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर जो जीवता, सो दूहू के निकट ना जाई। कबीर जी कहते हैं, हिंदू और मुसलमान ईश्वर के वास्तविक सच को समझे बिना राम और अल्लाह के शब्दों को पकड़कर डूब मरे। इस संसार में वह सावधान है जो इन दोनों के फैलाए धोखे के जाल में नहीं फंसता और सत्य को समझता है कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में बसने वाला चेतना ही राम और अल्लाह है। अब हम 6वीं साखी के बारे में जानेंगे। कावा फिरी कासे भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीन। तो कबीर जी कहते हैं कि चाहे मुसलमानों के पवित्र धार्मिक स्थल कावा में जाओ या हिंदुओं की धार्मिक नगरी काशी में, चाहे उसे राम के नाम से ढूंढो या रहीम में, वह वास्तव में एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। वह तो सार्वभौमिक सत्य है जो सब जगह एक सा ही है। मनुष्य अपनी भिन्न सोच के कारण उसे अलग अलग चाहे मानता रहे, मोटा आटा ही तो मैदा में बदलता है। उन दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं होता है। हे मानव, तू उन्हें बैठकर बिना किसी भेदभाव के खा, अपना पेट भर। भाव है कि परमात्मा को चाहे कहीं भी ढूंढो और किसी भी नाम से पुकारो, पर वास्तव में वह एक ही है। अब हम 7वीं साखी की व्याख्या के बारे में जानेंगे। ऊंचे कुल कहाँ जन्मिया, जे करनी ऊंच न हुई। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इन पंक्तियों में, इन साखियों में कवि कहता है कि ऊंचे वंश में जन्म लेने का कोई भी लाभ नहीं है यदि हमारे काम ऊंचे नहीं हैं, क्योंकि यदि सोने का कलश मदिरा से भरा हो तो सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं। केवल ऊंचे वंश में जन्म लेने से ही कोई महान नहीं हो जाता, उसे ऊंचा उसके महान कार्य बनाते हैं।